शारदा देवी का घर छोड़ने की वजह उनकी बेटी मीनाक्षी की मौत है। बलदेव सिंह तो राजनीति के लिए ऐसे खेल खेल सकते हैं, लेकिन शारदा देवी नहीं। हाँ सक्सेना, बहुत से विधायक ऐसे हैं जो मंत्री पद के लालच में सरकार को गिराने के लिए तैयार हैं और मेरे पार्टी में भी आने के लिए तैयार हैं। मेरे खिलाफ जो मुद्दे हैं वो मंथन शिविर में भी उठेंगे। कहते हो आप ठीक रहे हैं, लेकिन बलदेव सिंह के पास कितने विधायक हैं कि वो सरकार गिराने पर पड़े हैं? आपके सवाल का जवाब मैं देती हूँ। बलदेव सिंह एक तरफ से अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए, दूसरी ओर से वो हमारी पार्टी को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। मुझे तो पता चला है कि वो हमारे मंथन शिविर को भी ठीक से चलने देना नहीं चाहते। नहीं, मैडम तो निकल चुकी है शिविर के लिए, हम आ रहे हैं तुम्हारे पास। हाँ हाँ हाँ, तुम सारे आंकड़े निकालो ताकि सरकार को भी तो समझ में आवे कि नारी अपराध की कितनी घटना हुई है और उन सब के पीछे है कौन। ठीक है, नहीं, सरकार को समझाने के लिए हमें इन सारे आंकड़ों की जरूरत है। ठीक ठीक। नमस्कार प्रदीप जी। अरे नमस्कार राजवीर जी। मैडम तो शिविर के लिए निकल चुकी है। जानता हूं, इसीलिए तो मैं देरी से आया, क्योंकि मैं तो आपसे ही मिलना चाहता था। हमसे? कहिए। प्रदीप जी, राजनीति में आपको बहुत ही अच्छा सलाहकार माना जाता है, लेकिन आपने मां से ऐसी क्या बात कह दी? ऐसी कौन सी सलाह दे दी कि मां घर छोड़ के चली गई? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हम कौन होते हैं ऐसी सलाह देने वाले? ये तो जो कुछ भी हुआ उसमें आपके पिताजी की और मैडम की दोनों की मर्जी शामिल थी। हम पति पत्नी के बीच में कोई सलाह नहीं देते राजू बाबू। मुझे तो लगता है अगर पापा चाहते ना तो मां को घर छोड़कर नहीं जाना पड़ता, ये बात समझ जाती, लेकिन शायद आप ही नहीं चाहते थे। सारे हालात तो यही कहते हैं कि आप पापा के साथ थे, लेकिन जब मां पापा को छोड़ के गई तो आप भी पापा को छोड़कर मां के साथ चले गए। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने जानबूझ के मां और पापा के बीच में एक दीवार खड़ी की। ये कैसा इल्जाम लगा रहे हैं आप हम पे? अब ये तो आपको सोचना है कि ये इल्जाम है या फिर सच्चाई। हम भला ऐसा क्यों करेंगे? प्रदीप जी, राजनीति में आपने अक्सर लोगों को बदलते हुए देखा होगा, कभी कुर्सी के लालच में तो कभी पैसों के लालच में। ये सब तो राजनीति में आम बातें हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा प्रदीप जी, सच्चाई छुपती नहीं। और जिस दिन मुझे ये सच्चाई पता चली कि आपने किसी के कहने पर मां और पापा के बीच दीवार खड़ी की है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो जिस दिन आपको पता लगे उस दिन आइएगा, लेकिन अगर आपको अभी पता करना है तो जाकर अपने पिताजी से पूछिए कि वो कौन सी दीवार है जो उन दोनों के बीच खड़ी है। और अगर फिर भी आपको पता ना लगे तो हम बताते हैं आपको कि वो दीवार कौन सी है। राजवीर बाबू, वो दीवार है आपके पिताजी की बदनीयती की दीवार, राजनीति के नाम पर लोगों के जज्बातों से खेलने की दीवार, गरीबों और मजबूरों की आहों की दीवार है ये। जाकर कहिए अपने पिताजी से कि जिस दिन वो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ ये सारी दीवारें गिरा देंगे, उस दिन मैडम खुद चलकर उनके पास पहुंचेंगे। पापा चाय। तुम्हारी माँ कहाँ है? पापा वो कमरे में है। माँ तो अब तक आपसे नाराज है कि आपने भैया की सगाई का फैसला कर लिया और उनकी एक भी ना सुनी, और अब उनको सारे रिश्तेदारों को फोन करके मना करना पड़ता। उन्हें कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती। कुछ ना कुछ बात तो जरूर, वरना मीनाक्षी मुझे इस तरह मिलने से मना क्यों कर देती? ना मिलने की क्या वजह हो सकती है, समझ में नहीं आ रहा। ये बात तो आपको जाननी चाहिए कि क्या मीनाक्षी इस शादी से खुश है? ज्योति, अब अपनी माँ को ये समझाओ कि जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाना ही बेहतर। योगेश आजकल
राजनीति की गहमा गहमी बढ़ गई। दफ्तर में मिलने वालों का तांता बंधा रहता है। मैं तो चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ दफ्तर आना शुरू कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से तुम्हारा परिचय हो। जी पापा, मैं भी वही सोच रहा था। हाँ बेटा, दफ्तर के लिए निकलते हैं, जल्दी तैयार हो। पापा, आपको क्या लगता है सरकार बच तो जाएगी ना? सरकार गिरेगी तो नहीं? हाँ बेटा, अंदेशा तो इसी बात का है, और मीडिया ने भी कयास लगाने शुरू कर दिए हैं कि सरकार के गिरने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और बलदेव सिंह को भी सरकार गिराने का एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। पापा, आप वो 8,000 करोड़ के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं ना? देखो बेटे, जिस सरकार पर भ्रष्टाचार का दाग लग जाता है, फिर उसका कायम रहना बहुत मुश्किल होता है। इस सरकार के साथ भी शायद यही है। पापा, हर विधायक अपने क्षेत्र की जनता को संतुष्ट करना चाहता है, और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो मंत्री पद पर बैठे हैं वो इन विधायकों की बात सुनते ही नहीं है, खास करके महिला विधायकों की बात। देखो बेटा, अगर ये सवाल उठा है ना, तो इस सवाल में कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। और महिलाएं भी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, क्योंकि उन्हें भी बराबरी का हक मिलना चाहिए। मैंने भी मुख्यमंत्री जी को यह समझाया कि उनके खिलाफ उठती हुई आवाजों को खामोश करने के लिए उनकी बातों पर गौर किया जाए, उस पर अमल किया जाए और उनकी मांगों को पूरा किया जाए। अब देखना यह है बेटा कि आज के मंथन शिविर में कौन कौन सी आवाजें उठती हैं और कैसे कैसे सवालात किए जाते हैं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, कल इस मंच पर जो सवाल उठाए गए थे, जो बातें रखी गई थी, जो आवाज उठाई गई, मेरा मानना है कि उस सब से सरकार को उनके कार्यकलापों में अपना अच्छा विशेष योगदान देने में मदद मिलेगी। आज सबसे पहले मैं रजनी देवी को आमंत्रित करता हूं। नमस्कार, मैं अभी अभी निर्वाचित हुई हूँ, लेकिन मैं इतना तो जानती हूँ कि हमारी पार्टी का ही नहीं, बल्कि हमारी सरकार के भी सिद्धांत हैं कि प्रदेश के विकास को लेकर जो भी सुझाव दिए जाएं, उन पर अमल किया जाना चाहिए। और शारदा देवी ने जो भी सुझाव दिए, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। लेकिन मैं पार्टी से सिर्फ एक ही सवाल करना चाहती हूँ कि श्रीमती शारदा देवी के पति श्री बलदेव सिंह ने नई पार्टी का गठन किया है, जो इस प्रदेश में हमारी सरकार की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी बनने की तैयारी में है। और शारदा देवी जी हमारी पार्टी की विधायक है। कहीं सरकार के खिलाफ उठाए जा रहे सवालों का मकसद हमारी पार्टी और हमारी सरकार को कमजोर करना तो नहीं? इस बात का पार्टी को ख्याल रखना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। मैंने जो योजनाएं सरकार को अपने क्षेत्र के विकास के लिए दिए हैं, वो ठंडे बस्ते में पड़ी। और दूसरी तरफ सरकार के भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं। यहाँ पर हम भ्रष्टाचार पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। यहाँ पर सब अपनी अपनी बात कहें।
और आप भी अपनी समस्याओं की बात कहें। बस इसी तरह तो हमारी जुबान बंद कर दी जाती है। अंत में बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि मैं शारदा देवी के साथ हूं। और शारदा देवी ने जो आवाज उठाई है, मैं उसके लिए पूरी तरह समर्थन करती हूँ। हमारी सहयोगी मेघना ने हमें बताया है कल एक प्राइवेट क्लिनिक में भ्रूण हत्या हुई है और ये करने वाले पकड़े गए हैं। ये कन्या भ्रूण हत्या रोकने के सारे कदम नाकामयाब हो जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है लोगों की सोच बदलने के लिए, उनके अंदर विश्वास लाने के लिए ऐसी योजनाओं को सामने लाना बहुत जरूरी है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शारदा जी, आपके इस सुझाव की तारीफ आचार्य जी ने भी की है। सरकार ने आपकी सारी बातों को मान लिया है। और उन्हीं बातों को मद्देनजर रखकर सरकार लड़कियों की शिक्षा का बोझ उठाने के लिए भी तैयार है। इस बात के लिए मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ, उन्हें धन्यवाद देती हूँ। इस शिविर को लंच के लिए विराम दिया जाता है, उसके बाद हम पुनः मिलेंगे। क्या बलदेव सिंह मंथन शिविर में हंगामा करने वाले हैं? अच्छा, ठीक है। मुझे आगाह करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं देखता हूं अब क्या हो सकता है। धन्यवाद। ज्योति। जी पापा। देखो योगेश तैयार हुआ या नहीं, मुझे दफ्तर के लिए निकलना है। मैं तैयार हूं पापा। पापा किसका फोन था? हमारे पार्टी के एक विधायक का था बेटे। दरअसल बलदेव सिंह ये नहीं चाह रहे हैं कि हमारा ये मंथन शिविर कामयाब हो, और वो ये भी चाह रहे हैं कि हमारे विधायक मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठाकर उनसे उनके इस्तीफे की मांग करें। लेकिन पापा, इस तरह तो मंत्र शिविर में ही हंगामा खड़ा हो जाएगा। यही तो बलदेव सिंह चाहते हैं कि हमारा ये मंथन शिविर बीच में ही रद्द कर दिया जाए। और जिस तरह उन्होंने विधानसभा में हंगामा करवाया था, बिल्कुल वैसा हंगामा वो यहां भी चाह रहे हैं। पापा, अगर ये बात सच है कि मुख्यमंत्री जी की ओर से करप्शन हुए हैं, तो वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि मंथन शिविर के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाए जा सकते हैं। सक्सेना जी, आप निश्चिंत रहिए। मुख्यमंत्री जी चाहे जितनी भी मांगे मान लें, लेकिन मंथन शिविर में जो हंगामा होना है वो तो होके ही रहेगा। जिंदगी एक भंवर है। हाँ, मुख्यमंत्री ने भी इन आवाजों को दबाने के लिए अपने विधायकों को तैयार किया होगा कि अगर कोई उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई सवाल करे तो उसकी आवाज को दबा दिया। तो इसका मतलब तो ये हुआ पापा कि आपकी पार्टी में ही दो टुकड़े हो चुके हैं। ये मंथन शिविर तो हमारी पार्टी का, पर इसमें दो तरह के लोग, एक जो सवाल उठाते हैं और दूसरे जो सवाल उठाने से रोकते हैं। देखो बेटा, आज के जमाने में एक परिवार को बांधकर रखना कितना मुश्किल होता है। परिवार में तरह तरह के लोग होते हैं, उनकी अपनी अपनी सोच होती है, और ये तो इतनी बड़ी पार्टी का मामला है। सारे विधायकों को एक सूत्र में बांधकर रखना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। हाँ पापा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि भ्रष्टाचार को लेकर आपका स्टैंड क्या होगा।
आप इसका सपोर्ट करेंगे या इसका विरोध करेंगे? पापा, मेरा कहना तो यह है कि भ्रष्टाचार चाहे जिसने भी किया, उसका विरोध होना चाहिए। योगेश चलो। शारदा जी, सच कहते हैं हम, इसे कहते हैं अपनी बात मनवाना। आखिर मुख्यमंत्री को भी आपकी बात माननी ही पड़ी। सच्चाई के सामने सब कुछ झुकना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपकी इस योजना पर सही ढंग से अमल भी हो पाएगा? हाँ, क्योंकि उन्होंने आश्वासन देकर इस बात को आगे बढ़ने से रोक दिया है। अब आगे वो इस बात को अमल करते हैं या नहीं, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। उनके आश्वासन की वजह से हमारी जबान तो बंद हुई है, लेकिन मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। इस पर अमल करवाने के लिए अगर हमें लड़ाई लड़नी पड़ी तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। आप ठीक कहती हैं। हमें इस बात पर भी नजर रखनी होगी कि इस पर अमल कैसे किया जा रहा है, और जिस कमेटी की बात उन्होंने की है उसमें कौन कौन है ये भी हमें देखना होगा। अब मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को स्वीकार कर ही लिया है, तो उसे अमल में लाने के लिए लड़ाई तो लड़ना ही पड़ेगा। हाँ, मैं तो ये सोच रही हूँ कि यहाँ जो मंथन शिविर में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बात अगर जनता तक पहुँचती तो कितना अच्छा होता। मंथन शिविर में मीडिया को भी बुलाना चाहिए था, सबकी बातें और सुझाव जनता तक पहुँचती। अरे आप क्यों परेशान हो रही है? सच्चाई कभी छिपती है क्या? जनता तक हमारी आवाज जरूर पहुंचेगी। आपकी बातें सुनकर सचमुच बहुत खुशी हो रही है। वैसे आप कहाँ रहती हैं? वैसे ये मंथन शिविर चल रही है तब तक तो विधायक निवास में ही रहना है। अच्छा, मैं भी तो वही हूँ। आप आइए ना, शाम को मिलते हैं। हाँ जरूर। शिविर शुरू हो गया, चलिए चलिए आइए। पापा ने जो रणनीति बनाई है उससे आगे निकल पाना मुख्यमंत्री जी के लिए भी आसान नहीं हो। और वो किस विधायक को मिलाएंगे अपने साथ? वो विधायक जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो तो उनके साथ मिल जाएंगे, लेकिन बाकी नहीं मानेंगे। और ये मानना मनाना तो तब होगा ना जब बात आगे बढ़ेगी। अब तो इस मुद्दे को उठाया जाएगा और मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा भी मांगा जाएगा, और इसी मुद्दे पर मंथन शिविर को रद्द कर दिया जाएगा। अरे राजवीर बाबू, हद हो गई। क्या बताएं, खबर है और हमको लगता है कि मुख्यमंत्री बनकर के बैठ गए हैं तो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर पे खैरात लुटाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी खैरात पे खैरात बांट रहे हैं मतलब? अरे खैरात ही तो है, इसकी टोपी उनके सर। कौन सा घर से जा रहा है? और कल पता लगा है कि शारदा देवी ने एक मुद्दा उठाया और सरकार के सामने एक योजना रख दी, और रही बात ये कि मुख्यमंत्री ने उनकी वो योजना मान भी ली। ये सब राजनीति है, इसीलिए तो मंथन शिविर रखा गया है। विधानसभा में जो बातें उठनी चाहिए थी वो मंथन शिविर में उठ रही, और मुख्यमंत्री जी ने मां की ही सारी बातें नहीं मानी, बल्कि वो सबकी बातें मान रहे हैं। हाँ, खैरात बांटेंगे। अरे जनता के पैसे का बंदर बाट होता है तो होता रहे। कौन सा उसके घर से क्या जा रहा है? सक्सेना जी, आप निश्चिंत रहिए। मुख्यमंत्री जी चाहे जितनी भी मांगे मान लें, लेकिन मंथन शिविर में जो हंगामा होना है वो तो होके ही रहेगा। आप देखते जाइए, सब कुछ होगा जो हम चाहते हैं।
हाँ बोलिए रजनी जी, क्या कोई समस्या? जी हाँ मुख्यमंत्री जी, अभी अभी खबर मिली है कि आज यहाँ वो 8,000 करोड़ का मुद्दा उठाया जाएगा और आपके इस्तीफे की मांग भी की जाएगी। जिंदगी एक भंवर है। हाँ बोलो। कहाँ है दीदी आप? मैं तो मंथन शिविर में शामिल होने आई हूँ। बोलो क्या बात है? दीदी, आपको पता है आज मंथन शिविर में क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? दीदी, मंथन शिविर इसलिए रखा गया ताकि सारे विधायकों को समझाकर शांत किया जा सके, लेकिन आज सब उल्टा होने वाला है। हाँ हाँ बताओ, क्या मामला है? दीदी, मैं आपको विस्तार से नहीं बता पाऊंगी, लेकिन आज 8,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के ऊपर हंगामा खड़ा किया जाने वाला है। और फिर ये सब न सिर्फ पापा जी के इशारे पर किया जाने वाला है, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी से इस्तीफे की मांग की जाएगी। और ये सारा हंगामा तब तक किया जाएगा जब तक मंथन शिविर को रद्द न किया जाए। ओह, यानी सारी तैयारियां पहले से ही कर रखी। दीदी, राजवीर नीचे सक्सेना जी के साथ बैठा हुआ है और वो कभी भी ऊपर आ जाएगा। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय बाय। मुख्यमंत्री जी, आपसे थोड़ी बात करनी थी। हाँ बोलिए रजनी जी, क्या कोई समस्या? जी हाँ मुख्यमंत्री जी, अभी अभी खबर मिली है कि आज यहाँ वो 8,000 करोड़ का मुद्दा उठाया जाएगा और आपके इस्तीफे की मांग भी की जाएगी, और इसी बहाने से ये मंथन शिविर रद्द किया जाएगा। हाँ, इस बात का शक मुझे पहले से था रजनी। खैर, देखता हूं कौन क्या आवाज उठाता है। हाँ कन्हैयालाल जी, देखिए अगर कोई 8,000 करोड़ का मुद्दा उठाए तो उसकी बात पूरी ही ना होने दी जाए, चाहे जो भी शोर मचे, लेकिन ये करप्शन वाली बात पूरी नहीं होनी चाहिए, समझे आप? क्योंकि करप्शन वाले मुद्दे को शिविर में सबके सामने रखने के बाद मेरे इस्तीफे की मांग की जाएगी, इसलिए ये बात पूरी ही नहीं होने देनी है, समझ गए ना आप? अपने साथियों को भी अच्छी तरह समझा दीजिए, ठीक है? धन्यवाद। मेरे इस्तीफे की मांग करेंगे? मुख्यमंत्री जी, उन लोगों ने भी हंगामे का प्लान बना रखा है और आपने भी अपने लोगों से कह दिया है, कहीं सचमुच ये मंथन शिविर रद्द ना हो जाए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। जाइए आप आराम से बैठिए। मीनाक्षी की बात मानकर उसकी शादी की तैयारियां अगर मैंने नहीं की होती तो शायद मेरी बच्ची शायद नहीं मरती। बेटा, सबके साथ अलग अलग डील चल रही है, ये बाद में सोचा जाएगा कि कब किसको मंत्री पद देना।